जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का विषय जो है नथिया चौकी के बारे में है। माँ नथिया चौकी जो कि 72 कोस का जादू बांध के चलती हैं, और ये एक ऐसी शक्ति हैं कि सच की देवी हैं। माँ नथिया के ऐसे ऐसे करतब मैंने अपने इस छोटे से जीवन में देखे हैं कि अगर माँ ने किसी चीज़ को कह दिया है या किसी भी बात की उन्होंने मंजूरी ले ली है तो समझ लो वो तुम्हारा काम हो गया। तो इसमें जो है हमारे एक भाई ने कमेंट भी किया था, उन्होंने पूछा था कि माँ नथिया की जो सेवा है किस प्रकार से की जाए ताकि माँ जो है कृपा करें या अपनी सवारी लेकर के आएँ। तो इस जो मैं इस वीडियो में आपको सेवा बताऊंगा तो उसमें माँ नथिया जो है आपको सवारी रूप में आएंगी। और जो है इनका जो है भोग प्रसाद क्या है ये भी पूछा गया था, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो मैंने नथिया माता के विषय में एक छोटी वीडियो पहले अपने चैनल पर बना करके डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको माँ नथिया का जो है इतिहास बताऊंगा। इसमें उनके साथ कौन कौन सी शक्ति चलती हैं, इनके वीर कौन कौन से इनके साथ चलते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। माँ नथिया जो हैं एक कंजर समाज से आती हैं, जो नट जाति होती है, जो करतब करने वाले होते हैं, जो खेल दिखाते हैं। तो माता को जो है कंजर समाज की जो माता कुल देवी हैं मुख्यतः रूप में पूजी जाती हैं, और ये बामन डोरी के अंतर्गत आती हैं। और जो है बामन डोरी के साथ साथ ये एक कामरूदेश ढाके बंगाले की जो एक तांत्रिक या जादूगरनी कह लो, तांत्रिक और जादूगरनी है, क्योंकि माता ने अलग अलग पंथ से अलग अलग विद्याएं हासिल की हैं और बहुत सेवा सिद्धि करने के बाद ये इस पदवी पे आई हैं कि ये एक तांत्रिक से जादूगरनी से एक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो इसमें क्या है, इनका भोग प्रसाद क्या है। अभी गुरु ज्ञान शुरू ज्ञान इस प्रकार से जो है भक्तों ने अलग अलग इनका भोग प्रसाद कर दिया। सब प्रथम तो माता की जो है जो एक चंदन गोय होती है, पटरा गोय, जो कि एक छिपकली के तरह आकार जो जंगल में होती है, मॉनिटर लिजार्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बड़ी छिपकली, वो इनकी जाति थी। लेकिन अब जो है अलग अलग भोग प्रसादों पे इनको माता को पूजा जाता है। सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से चलने वाली शक्ति हैं। बामन डोरी के अंतर्गत आती हैं, पूरब की विद्या के अंतर्गत माता नथिया आती हैं। अब इनके साथ साथ सर्वप्रथम इनके जो गुरु हैं नत्थू सपेरा, इनका स्थान जो है वो है बेंटखेड़ा रसूलपुर, जो कि बदायूं में पड़ता है, बेंटखेड़ा रसूलपुर। और इनके जो धर्म के भाई हैं और गुरु भी हैं, ऐसा मानो एक तरीके के, तो वो जो हैं माना कंजर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माना कंजर इनके पति हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ अलग बता रखा है, गलत बता रखा है। धर्म के भाई हैं जो कि माता के स्थान के पास, जहाँ पर माता का थान है भेंटखेड़े में, वहाँ पर जो है माता के थान के साथ माना कंजर का भी एक छोटा सा स्थान है। और बाबा माना कंजर जो हैं एक बहुत बड़े कबीले के सरदार हैं और बहुत बड़े ये भी एक जादूगर हैं, एक वीर के रूप में इनके साथ चलते हैं। और ये माता नथिया के साथ साथ चलते हैं, और ये जो है लॉटरी सट्टे का नंबर भी बताते हैं जो है, और ये जादू काटने में भी बहुत उग्र तरीके से चलते हैं। तो माँ नथिया जो है माता ने कई जगह से, मतलब नाथ पंथ से भी कुछ लोगों का मानना है कि नाथ पंथ से उन्होंने दीक्षा ली है तो उनका नाम नथिया पड़ गया है। मैं इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करूँगा कि हाँ ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जो जानकारी है वही बताऊँगा। और इन्होंने माता ने इस्माइल जोगी से भी मतलब दीक्षा ली है, और जो है नत्थू सपेरे भी इनके गुरु रहे हैं। मुख्यतः इनके साथ जो है माना वीर चलते हैं। और इस समय जो है माता को भोग प्रसाद पे सूअर के बच्चे भी दिए जाते हैं, दारू जाती है, इनके साथ माना वीर की सिगरेट भी लगती है। और इनके साथ साथ ये जो इनके साथ साथ जो माता नथिया के साथ साथ और भी बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। जैसे पूरब के विद्या में आने वाले बाबा तुलसिया खईस चलते हैं, और इसके साथ साथ हाबुड़ा पवन चलते हैं, मनक वीर चलते हैं, और माना वीर चलते हैं, और जो है माना वीर के साथ साथ नटवीर चलते हैं, सपेरन चौकी चलती हैं। तो ये सब चीज़ें माता
नथिया के साथ साथ जो है चलती हैं। और जो है इनके जो वीर कहे गए हैं, माता नथिया के साथ साथ जो वीर चलते हैं, जो और जो इनकी कुल माता नथिया जो है कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। और इनके साथ साथ जो पूजे जाते हैं वो बंधना देवी, धुरका माता, गामड़ू देवी, इनके साथ साथ इन चीज़ों को मनाया जाता है। और देवता के रूप में जो मनाया जाता है वो देतरा वीर, देवल बाबा, रज्जो बाबा, दीही बाबा और बरम बाबा और गजरा देवता और हावड़ा वीर, जो कि मैंने बताए पहले भी, और माना वीर, ये चीज़ जो है इनके साथ चलती हैं। ये देवी और देवता ये माता नथिया के साथ चलते हैं। और जो है जब माँ नथिया की सवारी जब आती है किसी भक्त के शीश पर, तो माँ नथिया जो है चुटकी बजाती हैं और ताली बजाती हैं। इस प्रकार से जो है माता की सवारी आती है। अब बात कर लेते हैं माँ नथिया की सेवा के विषय में कि इनकी सेवा किस प्रकार से की जाए। तो अगर आपको इस माता की कोई भी दिन का पता नहीं है तो सबसे बढ़िया दिन होता है सोमवार का। आपको सोमवार का दिन लेना है और आपको जो है नहा धो करके बिल्कुल पाक साफ शुद्ध होकर के, अगर माँ नथिया का कोई फ़ोटो है, आज सोशल मीडिया पे आजकल तो फ़ोटो बहुत हैं और आपको वैसे मिल सकता है सोशल मीडिया पर से कोई प्रिंट आउट करवा कर निकलवा कर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करवा सकते हो तो कोई सी भी देवी का, माता का जो है माँ दुर्गे का ही एक फ़ोटो ले सकते हैं। अब उनका फ़ोटो लेने के बाद आपको जो है उस फ़ोटो को चौकी पे रखना। चौकी जो है आपको हरे रंग के कपड़े पे बिछानी है, मतलब जो चौकी के ऊपर आपको कपड़ा बिछाना है वो हरे रंग का बिछाना है। उसमें आपका जो है एक चिराग, आप घी का भी लगा सकते हो जिसको दिया बोलते हैं, और आप जो है घी का नहीं लगा सकते हो तो सरसों के तेल का लगा सकते हो। उसमें जो है उसके साथ साथ आप इनकी धूप लगाएंगे। आपको जो है सोमवार के दिन फास्ट रखना होगा। कितने रखने होंगे? आपको 41 फास्ट रखने होंगे। 41 करने को आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार कहा जाती है, कहावत होती है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आप 41 दिन की जैसे ही साधना होती है उसी प्रकार से आप 41 दिन अगर आप डेली कर सकते हो तो डेली कर सकते हो। सोमवार के दिन से स्टार्ट करके 41 दिन कर लो। उसमें जो है कर नहीं पाओगे आप एकदम से, क्योंकि आजकल का जो समय है उसमें आदमी बिजी बहुत रहता है, काम बहुत हैं, समय मिल नहीं पाता। तो इसलिए जो है आप सोमवार से सोमवार कर सकते हो। और जो है उसके साथ साथ सोमवार करने के बाद आपको 41 दिन करने हैं और इनका अंग्यारी पे भोग देना है। एक छोटा जायफल, एक इनके साथ मानावीर का बड़ा जायफल, और लौंग, 2 लौंग देने हैं, 2 बतासे देने हैं। और उसके साथ साथ एक सिगरेट लगेगी जो कि मानावीर की लगेगी, ठीक है। और जो है इनके साथ साथ आप नत्थू सपेरे का भी नाम लोगे, क्योंकि वो इनके गुरु हैं। नत्थू सपेरे का आप नाम लोगे साथ में, और जो है मानावीर का। और इनके साथ बात को जो भेंट खेड़े आने के बाद इनका जो इतिहास है वो और बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ये जो है माता को अलग अलग नाम से पूजा भी जाता है। जैसे नथिया माता तो एक मुख्यतः नाम है, इनको नथोला भी कहते हैं और घूम घाघरे वाली भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं नथिया माता घाघरा पहनती थी। और जो है बंजारन भी इनको कहा जाता है। और इनके साथ साथ एक शक्ति और है जिसका कि कहीं पर बहुत कम उल्लेख मिलेगा, जो कि शिविया नटनी। शिविया नटनी भी एक इनके तरह ही एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, वो भी नट जाति से ही हैं, तो इनके साथ वो भी चलती हैं। कुछ लोग जानते होंगे, जो पुराने बुजुर्ग थे वो नथिया के साथ साथ शिविया नटनी को भी पूछते थे, उनकी बहुत जीती जागती कला है। तो उसके विषय में भी मैं जानकारी निकाल करके, सर्च करके, गुरुजी से पूछ करके, अगर जब मेरे को जानकारी पूरी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जानकारी हो, 1-2 चीज़ बता करके तो उसमें बताना नहीं होता। तो इस तरीके से आपको 41 दिन करने हैं। इनका अंग्यारहवें भोग देना, 2 लौंग, 2 बतासे, जायफल एक छोटा माता के नाम से, बड़ा जायफल जो है। और आप जो है मीठे में इनको पेड़ा दे सकते हैं। पेड़ा, ये बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, मीठे में आप इनको दे सकते हैं। और तामसिक सेवा ना ही करें तो ही सही है, क्योंकि तामसिक में जो है काम किया जाता है। तब माता कोई काम कर रही हैं, कोई अखाड़ा जीत रही हैं या कहीं पे कोई रोग मार रही हैं, तो जो इनका भोग तुम्हारे गुरु द्वारा बताया गया है वो आपको देना पड़ेगा। मैं सिर्फ सेवा की बात बता रहा हूँ कि सेवा, जब आप सेवा करोगे इस प्रकार से तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और जो है प्रसन्न होने के साथ साथ आप जो है
इस जोत पे आपको धार भी देनी है, धार मतलब दारू भी देनी है इसके साथ साथ। और ये सब चीज़ें देने के बाद ये इसी चीज़ से प्रसन्न होकर सवारी ले आएंगी। जब वो सवारी लेकर के आएंगी आपके ऊपर तो आप वचन करवा सकते हैं, और वचन के साथ साथ इनसे कह सकते हैं कि आप इनको किस भोग पर रखना चाहते हैं, इस भोग पर भी रख सकते हैं, या उनसे कहेंगे आप काम करोगे तो आपको ये भोग देंगे। क्योंकि आजकल जो है ये अलग अलग भोग पे पूजी जाती हैं, जैसे कि सूअर की बलि, मुर्गे की बलि भी माता को जा रही है आजकल, और कछुआ, जो कछुआ होता है पानी में रहने वाला, उसकी बलि भी जाती है। ये सब चीज़ें गुप्त हैं, हर एक कोई नहीं बताएगा। तो ये इस प्रकार से पूजी जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी लोग भक्ताई मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे हमारा नंबर है। और सीखने के साथ साथ किसी के घर में कोई दिक्कत है, समस्या है, किसी प्रकार की भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, पितृदोष, या और भी किसी के घर के कुल देवी देवता रुष्ट हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का अवश्य समाधान किया जाएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यायवल्ली काल का।